आएंगे और जो है धरना प्रदर्शन जो है शानदार होगा और निश्चित रूप से हम इसमें विजय पाने में सफल होंगे। अंत में दो लाइनों के साथ मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करूंगा कि साथियों, ये लड़ाई बड़ी जिम्मेदारी पूर्वक और बड़ी उत्साह के साथ आपको लड़नी है। साथियों, सब कुछ बनना पर कायर मत बनना साथियों, सब कुछ बनना, कायर मत बनना साथियों। अंतिम विजय तुम्हारी होगी, अंतिम विजय तुम्हारी होगी। इसी आशा विश्वास के साथ कि आप संगठन के आह्वान पर जो भी आह्वान होगा उसमें पूरे दमखम के साथ लड़ेंगे और साथियों उसको जन आंदोलन बनाने का काम कीजिए। साथियों, जो कोर्ट की व्यवस्था चल रही है वो ठीक है, उसको चलने दीजिए, लेकिन साथियों इस चीज को जन आंदोलन बनाने का काम कीजिएगा। गांव में और शहरों में एक एक व्यक्ति को इस बारे में बताने का काम कीजिए कि सरकार इस विद्यालयों को बंद कीजिए। अपने स्थानीय सांसद विधायक को बताने का काम कीजिए, क्योंकि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जब सड़कें सूनी हो जाती हैं साथियों तो संसद आवारा हो जाती है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी का पुनः धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय शिक्षक, जय भारत। भटकना जिनकी आदत है कभी वो घर नहीं पाते, लिखा इतिहास में भगवान से बढ़कर, लिखा इतिहास में भगवान से बढ़कर गुरु होते। अगर गुरु निंदा जो करते हैं कभी वो तर नहीं पाते, गुरु निंदा जो करते हैं तो ये चेहरे की मुस्कुराहट भेज दिया गया। जब तक पैसा नहीं आता है तब तक तो आह्वान पर अपनी एकजुटता का प्रदर्शन करते रहिए। ज्यादा न कुछ कहते हुए सबका आभार प्रदर्शन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय शिक्षक, जय भारत। धन्यवाद अध्यक्ष जी। और धरने के इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम हमारे विकास क्षेत्र जगत साथियों, अंत में चूंकि समय बहुत कम है, अंत में यहाँ पर उपस्थित सभी अपने साथियों से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर संगठन का आह्वान हो तो आपको एक सीएल नहीं, कांटे भी इसमें मिलते हैं, कांटे भी इसमें मिलते हैं, लेकर के दर्द जमाने का बस हिम्मत वाले चलते हैं, बस हिम्मत वाले चलते हैं। मित्रों, आज समूह हमारे, अगर 1 अगस्त का किसी बच्चे का जन्मतिथि है तो उसका आप एडमिशन नहीं करेंगे। और मैं अपने ब्लॉक की बात करता हूँ, ब्लॉक की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे ब्लॉक में जितने मॉन्टेसरी स्कूल चले हैं केवल 3 मॉन्टेसरी स्कूल को नर्सरी चलाने की मान्यता है, बाकी किसी को नहीं है। अवश्य नरक अधिकारी सेवक सठ नृप कपन कुनारी और कपटी मित्र सूल समझा। हम आदिकाल से देख रहे हैं शायद कि जो सत्ता ताकतवर हो जाती है वो शायद शिक्षकों से टकराती है। जब दक्ष को मिला शासन का भार तो कश्यप से टकरा गए, उनके आश्रम में जाकर के उत्पात मचाया, उनका भी वही हुआ। बकरे की आवाज बोलते हैं, बकरू की आवाज, जब सब लोग कहते हैं ना शंकर जी को ताली बजाते हैं, मुंह करते तो वही है दक्ष। दोबारा एक शासक उसको मदान हुआ तो जमदग्नि से टकरा गया, उसका नाम जाता है शास्त्रार्जुन। तीसरा शासक मदान हुआ तो उसने भी सारे गुरुकुलों को नष्ट किया, सारे ऋषियों को परेशान किया, नाम उसका रावण था, आप जानते हैं। फिर आक्रांता है हमारे देश में तो उन्होंने तक्षशिला, नालंदा इन सबको जलाया तोड़ा, लेकिन उनका भी नाम मिट गया। फिर अंग्रेज यहाँ आए तो उन्होंने भी यही काम किया। 1815 में पहला स्कूल खोला, उस समय हमारे देश में 7,72,000 गुरुकुल चल रहे थे, उनको एक लाइन में बंद किया अपना स्कूल। अब ये सरकार भी आ गई। आज सुबह अखबार उठाए तो पहले आगे यही थी कि 1 किलोमीटर में स्कूल खुलना जरूरी नहीं है यार, हाई कोर्ट। अब इनका भी मत आ गई। यह सब नेता हम धन्यवाद देना चाहते हैं आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को, जिन्होंने आरटी एक्ट में 2009 के आधार पर कहा कि अगर 1 किलोमीटर में एक ही बच्चा पढ़ने वाला तो मैं स्कूल खोलूंगा, और उन्होंने स्कूल खोला। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय रावण गोविंद चौधरी को, जिन्होंने यही धरना, यही स्थान, जिन्होंने कहा कि यहाँ 5 साल से प्रमोशन 10 साल से नहीं में। कहा समस्या क्या है? कहा 5 साल सामान्य को और 3 साल आरक्षित वर्ग को अगर नहीं है तो प्रमोशन उनका मैं शिथिल करता हूँ। ललन दादा मिश्रा जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे, दादा दान बहादुर हमारे जिलाध्यक्ष से, वहाँ कहा मैं आदेश शिथिल करता हूँ 1 साल के अंदर, और हमारे पिछड़े वर्ग के जो भी साथी उनका प्रमोशन। और यह सरकार कहती है कि हम स्कूल नहीं चलने देंगे। कितना दर्द है बताओ। क्या
पढ़ने का अधिकार सिर्फ बड़े बड़े धन्ना सेठों के बच्चों को है, उस गरीब बच्चे को नहीं है जिसके पास कुछ नहीं, वो सर्वहारा वर्ग है। मेरे पास आता है तो ना उसके पास ड्रेस होती, ना चप्पल होते, ना कपड़ा होता, ना जूता होता, ना सर पर टोपी होती, ना आंख में अंगोछा होता। क्या है? उस बच्चे को कहते हो कि 5 किलोमीटर दूर पढ़ने जाओ, शर्म आनी चाहिए तुमको। अगर तुम्हारे पास सरकार चलाने का नहीं तो छोड़ के भागो, अपना झूला ले जाओ, जंगल में देखो जाकर के देखो। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, इतना ही कहूंगा कि आप सब एकत्रित रहिए, इकट्ठा रहिए। रावी की रवानी बदलेगी, सतरत का मुहाना बदलेगा। अगर हमें जोश रहा तो जालिम का जमाना बदलेगा, जालिम का जमाना बदलेगा। धन्यवाद। वो सरकार बदलनी है, पुरानी पेंशन दे ना सके जो, वो सरकार बदलनी है, पुरानी पेंशन दे ना सके जो, वो सरकार बदलनी है। उत्तर प्रदेश की प्राथमिक शिक्षा क्रम जिंदाबाद जिंदाबाद।